अभी आरएसएस के एक नेता है इंद्रेश कुमार, उनका एक बयान है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के नतीजों को लेकर। उन्होंने कहा कि ज्यादा अहंकार और ज्यादा एरोगेंसी के कारण ये नतीजे आए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, भागवत जी का बयान, उसके बाद ऑर्गेनाइजर पत्रिका का लेख और फिर इंद्रेश कुमार का ये बयान, ये तीनों बातें ये साबित करती हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच माँ बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है। और अब बेटे ने अपनी मां का त्याग करने का अभियान शुरू कर दिया है और मां ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत होती है जेपी नड्डा जी के बयान से। जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि जो अटल जी की बीजेपी थी उसको तो आरएसएस की जरूरत थी, मोदी जी की जो बीजेपी है इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये किसी और का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का बयान है। उसके बाद चुनाव का परिणाम आता है, 240 सीट पे बीजेपी रुक जाती है, बहुमत का आंकड़ा नहीं पाती है, वैसाखी की सरकार चलाती है। भागवत जी का बयान आता है, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, मणिपुर में हिंसा जारी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर उनका बयान आता है कि जो संघ का स्वयंसेवक होता है वो अहंकारी नहीं होता। फिर इंद्रेश कुमार जी का बयान आता है कि अहंकार के कारण जनता ने सबक सिखाया। ये तीनों बातें क्या साबित करती हैं कि विपक्ष के लोगों के मुद्दे 100% सही थे। जब मैं पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर की आवाज उठा रहा था, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। मैंने संसद के परिसर में कई रातें गुजारी। मैंने क्या मांग की थी प्रधानमंत्री जी से? यही कि मणिपुर में शांति की बहाली कीजिए। उस समय भागवत जी और सारे विपक्ष ने आवाज उठाई थी। उस समय शायद अगर भागवत जी बोलते तो सरकार को या तो सचेत होना पड़ता, कार्रवाई करनी पड़ती, या फिर आज जो 240 का परिणाम आया है यह परिणाम और कम आता। इंद्रेश कुमार जी कह रहे हैं अहंकारी हो गए। अरे भाई, अहंकार के एक नहीं कई लक्षण आपको दिखे सामने। 10 साल का इतिहास उठा के देखिए। कभी कांग्रेस की विधवा बोल दिया, कभी जर्सी गाय बोल दिया, कभी केजरीवाल को बदनसीब बोल दिया, कभी आतंकवादी बोल दिया, कभी खालिस्तानी बोल दिया, कभी अर्बन नक्सल बोल दिया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दिया, कुछ भी बोलते गए। और चलो ये तो राजनीतिक लड़ाई की बात हो गई। आपने भाषा की सारी मर्यादा पार कर दी। मटन, मुगल, मदरसा, मुजरा, ये शब्द बोल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। सारे विपक्ष को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। केजरीवाल साहब को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। अरे अहंकार की सीमा तो तब पार हो गई जब इन्होंने गाना बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या भागवत जी को सवाल नहीं उठाना चाहिए था कि कोई इंसान भगवान श्री राम को नहीं ला सकता? क्या इंद्रेश कुमार जी को सवाल नहीं उठाना चाहिए था कि हमको इस गाने के ऊपर आपत्ति है, आपने कैसे ये गाना बनाया? क्या वो पोस्टर आरएसएस और बीजेपी के लोगों को नहीं दिखा जिसमें मोदी जी की तस्वीर तो इतनी बड़ी है, वो बड़े भगवान बन गए हैं, और श्री राम जी की तस्वीर एकदम से छोटी है, हाथ पकड़ के उनको लेके जा रहे हैं? ये अपमान नहीं दिखा आपको? ये अहंकार नहीं दिखा? जब संबित पात्रा जी कहते हैं भगवान जगन्नाथ तो मोदी जी के भक्त हैं,
आप मुझे बताइए, तब अहंकार नहीं दिखा जब जेपी नड्डा जी ने कहा कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं। तब अहंकार नहीं दिखा जब खुद मोदी जी ने कहा मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ है, मैं तो अवतार हूं। तो इससे बड़ा अहंकार का क्या उदाहरण होता है जब आपने अपने आप को भगवान से ही ऊपर मान लिया। और देखिए, भगवान श्री राम ने सबक सिखा दिया। भगवान श्री राम का तो बहुत साफ संदेश है कि हमने रावण के अहंकार को भी तोड़ा है, नष्ट किया है, उसकी लंका लगाई है, उसकी लंका जलाई है। हमने तो रावण को भी बर्बाद कर दिया। किसी इंसान के अहंकार को बर्दाश्त करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए राम पथ गमन मार्ग हमारे उत्तर प्रदेश में है। जिन रास्तों से प्रभु श्री राम होकर गुजरे, अयोध्या हारे, सुल्तानपुर कुशभवनपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, श्रावस्ती हारे। अरे तो भोले शंकर की थोड़ी बहुत कृपा हो गई, वरना काशी से भी हार जाते। भोले शंकर की थोड़ी बहुत कृपा हो गई, वरना काशी से भी हार जाते। कांग्रेस को अपने इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट 4,65,000 वोट वहाँ मिला। 52 से लेकर अब तक कांग्रेस कभी इतना वोट नहीं पाई। तो इसलिए इंद्रेश कुमार जी का बयान, ऑर्गेनाइजर पत्रिका में लिखा गया बयान, और साथ ही साथ भागवत जी का बयान 100% कम से कम नरेंद्र मोदी जी के बारे में और इस सरकार के बारे में सही है। और अब उनको सिर्फ बयानबाजी तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। जो स्वयंसेवक बीजेपी के साथ हैं, जो स्वयंसेवक इस अहंकार को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो स्वयंसेवक बीजेपी की सरकार में हैं, उनसे अपील करें कि नरेंद्र मोदी के विरोध में वो सामने आकर बोलें।